अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश इनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है प्रायः सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। जब किसी को सर्पदंश होता है तो उसको तत्काल पीड़ित परिवार या गांव वालों के द्वारा जिनके भी सहयोग से उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, समय पे पहुंच जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद बच जाता है। यदि पहुंच नहीं पाते समय अभाव या साधन के कारण तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान तो उनका सर्टिफिकेट जो है स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार उनका मुआवजा का प्रकरण बनता है, जो राजस्व विभाग, कलेक्टर और एसडीएम के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है अध्यक्ष महोदय? मैं तो यही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। मान लीजिए तरे गांव के जंगल में किसी को सांप काटा, बोरला लाते तक के या तो वो जिंदा रहेगा तो उसको एंटी स्टेनिंग क्या एंटीवेरिन इंजेक्शन लगाएंगे तो बच सकता है। मान लीजिए मर गया तो वहाँ जहाँ पर जिस स्पॉट पे सांप काटा है वहाँ से क्या क्या प्रमाण चाहिए जो अस्पताल में आते तक के हमको बताना पड़ेगा कि ये सांप काटने से इसकी मौत हुई है, सांप काटने से मौत हुई हो? तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। नहीं तो बताइए ना, वहाँ पर गांव में कुछ पंचनामा होता है क्या, पटवारी या सरपंच या अन्य से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद ही माना जाता है क्या? तो यही तो जानना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम जो आप मदद दे रहे हैं उसके बारे में तो हम बता सकें। वो तो मालूम है हर ब्लॉक पीएससी में वो एंटी रेबिक और एंटी स्नेक वो रहता है। तो ये बताइए ना कि एक व्यक्ति को बहुत दूरस्थ अंचल में कोई मर गया सांप काटने से या घायल हो गया तो वहाँ पहुँचते तक अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, 4 लाख का मामला ही नहीं है। मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसको बता दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। पीएम रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पे उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसकी मुआवजा। अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा मेरा धर्मजीत सिंह जी जवाब गलत पूछ डाले। वो ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं, परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। मैं इसमें कलेक्टर के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने का विषय है। तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो 4 लाख कैसे मिलता है उसको बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप अपना पूछ के उनको बता दीजिए। महोदय जी एक छोटा प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें मेरा सवाल था महोदय जी। अभी विषय आया कि सर्पदंश से मृत्यु के बाद में जो मुआवजा मिलेगा, लेकिन विषय ये भी आता है कि कभी स्थिति ये होती है कि इलाज में जो देरी होती है, तो स्थिति ये है कि जिला चिकित्सालय में ही, जैसे कि आपने कहा कि सब जगह उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है वैक्सीन, लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। तो जो पहुँचने की जो दूरी है तो वो भी एक मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यही निवेदन करना चाहूँगी महोदय जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्पदंश की जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध रहे, ताकि जाने जिला अस्पताल की जो दूरी है वो जाने से बचे और मुआवजे की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका समय पर इलाज हो जाए और वो दिक्कत ही ना आए आगे। ठीक, 1 मिनट, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विषय का उनको जानकारी नहीं होगा। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्पदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी जहां प्रभावित है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी जगह ऐसा केस आया है महोदय जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक मृत्यु हुई है इंदौरी ग्राम में, आप जांच भी करवा ले चाहे।